कभी कोई ऐसे नहीं सोचता कि उनके बाद उनके घर का क्या होगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जरूरी भी है। हम हर दिन मेहनत करते हैं और अपनी इनकम से अलग अलग ईएमआईज भरते हैं, बच्चों की फीस जाती है, पेरेंट्स के इलाज पे खर्चा होता है, घर की और जरूरतों पे खर्चा करते हैं और ना जाने क्या क्या सब कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन अगर कल को कुछ हो गया तो क्या ये सब चीजें चलती रहेंगी? डेफिनेटली चलती रहेंगी, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों के पास टर्म इंश्योरेंस या तो होता ही नहीं है, या होता भी है तो गलत अमाउंट, गलत टेन्योर या गलत प्लान के साथ होता है। और जब इनमें से इनके अलावा किसी भी रीजन की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या कम पड़ जाता है, तब समझ आती है कि इंश्योरेंस लेने में गलती कहाँ हुई। कितना स्ट्रेसफुल होता है ना अगर कोई भी इंसान ये सारी चीजें सोचे और उसे सही सोल्यूशन ना मिले। लेकिन आपको ऐसी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम फुल डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में, और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इससे जुड़ी वो सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ये कोई टॉप 3 प्लान्स की लिस्ट वाला वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, किसको लेना चाहिए, कितना कवर लेना चाहिए, टेन्योर कितना होना चाहिए, कौन से राइडर्स जरूर लेने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपकी फैमिली के फ्यूचर को रिस्क में डाल सकती है। और इस पूरे गाइड को बनाने के लिए मैंने डिटो इंश्योरेंस की वेबसाइट और उनके कंपैरिजन टूल्स का यूज, ताकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल अपडेटेड और एक्यूरेट हो। लेकिन ये सब बात करने से पहले हम शुरुआत करते हैं एक फैक्चुअल रियलिटी चेक से। देखो, इंडिया में आज के टाइम पे एवरेज फैमिली मंथली एक्सपेंसेस हैं 50,000 से 1 लाख रुपए तक। अगर अर्निंग मेंबर नहीं रहे तो ये खर्चा कहां से आएगा? सपोज कोई कहता है एफडी या सेविंग से, लेकिन वो तो कुछ महीनों में ही खत्म हो जाएंगी, उसके बाद क्या? चलो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। बैंगलोर में 35 साल का रोहित नाम का पर्सन जॉब कर रहा था और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहा था। जिस कंपनी में वो जॉब करता था उस कंपनी से उसे एक टर्म कवर मिला हुआ था 10 लाख का। उसके अलावा उसने कोई टर्म कवर नहीं लिया हुआ था। सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ और उसी में सब खत्म हो गया। उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिले, लेकिन उनका एनुअल एक्सपेंस ही 8 लाख रुपए था। 1 साल के अंदर वो पैसा खत्म और फिर सब कुछ बिक गया, कार, ज्वेलरी और लास्ट में घर। ऐसी चीजें किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए कहते हैं टर्म इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं है, ये एक एसेंशियल चीज है। ये कोई एक्सपेंस नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, ये बात तो समझ में आ गई। तो अब समझ लो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिलता है जिसे हम सम अश्योर्ड कहते हैं। ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई मैच्योरिटी वैल्यू, प्योर प्रोटेक्शन प्लान। इसका लॉजिक सिंपल है, आप अपनी फैमिली के फ्यूचर इनकम को सिक्योर कर रहे हो। जैसे आज अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो तो अगले 20 साल में टोटल 2.4 करोड़ की इनकम आप जनरेट करते हैं। टर्म इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि अगर कुछ हो गया तो वो 2 करोड़ आपकी फैमिली को मिल जाए। ये ज्यादातर हर तरह की डेथ कवर करता है, इलनेस, एक्सीडेंट या नेचुरल कॉजेस। बस कुछ चीजें होती हैं जो कवर नहीं होती, उन पे आते हैं अगले सेक्शन में। टर्म इंश्योरेंस क्या कवर नहीं करता? सुसाइड इन फर्स्ट ईयर, पॉलिसी के पहले 12 महीने के अंदर सुसाइड पे क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नॉमिनी इन्वॉल्व हो, अगर पॉलिसी होल्डर की मौत में नॉमिनी का रोल हो तो पैसा नहीं मिलेगा। क्रिमिनल एक्टिविटी, अल्कोहल, ड्रग्स, अगर डेथ किसी इलीगल एक्ट, इंटॉक्सिकेशन की वजह से हुई है, क्लेम नहीं मिलेगा। ये रूल्स ऑलमोस्ट हर कंपनी में सेम ही होते हैं। तो अब टर्म इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए? सीधा जवाब, हर उस इंसान को जिनके ऊपर किसी और की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, जैसे पेरेंट्स, स्पाउस या बच्चे। आपके बाद भी उनकी लाइफ सिक्योर रहे, इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बनता है। टर्म इंश्योरेंस लेने में कितना कॉस्ट आता है? ये काफी हद तक डिपेंड करता है आपकी एज पे। अगर आप अर्ली एज में टर्म प्लान लेते हो तो प्रीमियम हमेशा थोड़ा कम रहता है। एक 25 ईयर ओल्ड को 1 करोड़ का कवर मिल सकता है सिर्फ 500 से 700 रुपए पर मंथ में। सेम प्लान अगर वो 35 एज पे लेगा तो 1200 प्लस पर मंथ हो जाएगा। यानी टाइम ही सबसे बड़ा डिस्काउंट है। हालांकि इतने कम पैसे में ही आपकी फैमिली का हाउस रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस सब सिक्योर हो जाता है। अब ये समझने के बाद कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, आप जब टर्म इंश्योरेंस लेने जाओगे तो सबसे कॉमन सवाल उनका यही होता है कि कितना कवर लेना सही है। तो कितना कवर लेना चाहिए? थंब रूल यही कहता है, इन जनरल आपका टर्म इंश्योरेंस आपकी एनुअल इनकम का लगभग 20 टाइम्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो एनुअली तो एटलीस्ट 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन अब कवर कैलकुलेट करते टाइम इसमें आपको अपने एग्जिस्टिंग लोन्स, किड्स एजुकेशन फीस, किड्स मैरिज इन फ्यूचर, इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स को भी काउंट करके चलना पड़ेगा। जैसे अगर आपका होम लोन है 50 लाख का, उसमें ईएमआई चल रही है, तो कवर उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए डिटो के पास एक कैलकुलेटर है जिसकी हेल्प आप ले सकते हो। फ्री डिटो कॉल बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और पॉइंट, ज्यादा कवर लेने से प्रीमियम कम बढ़ता है पर बेनिफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, क्योंकि 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर आप 1 करोड़ से ज्यादा कवर ले सकते हो। तो लाइफ टाइम पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ भी नहीं है। कवर अमाउंट डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट डाउट आता है टेन्योर में, कि टेन्योर कितना रखना चाहिए। टर्म प्लान 10 से 40 ईयर्स तक का होता है। एक बार ले लिया तो एक्सटेंड नहीं हो सकता। और इसमें एक बड़ी गलती लोग ये करते हैं, कई लोग 10 से 15 साल का प्लान ले लेते हैं, ये सोच के कि उसके बाद तो सेविंग्स हो जाएंगी, फिर टर्म इंश्योरेंस की क्या जरूरत।
लेकिन मेरे हिसाब से आइडियल केस में आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए टिल 60 to 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी पॉलिसी टेन्योर आपकी रिटायरमेंट एज तक रखना चाहिए, क्योंकि तब तक बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, होम लोन वगैरह रीपे हो चुके होते हैं और रिटायरमेंट कॉर्पस भी रेडी हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप 30 के हो और 60 तक काम करने वाले हो तो 30 ईयर्स का टेन्योर सही रहेगा। टेन्योर समझने के बाद अब बात करते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसे पार्ट की जहां लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वो है राइडर्स। राइडर्स क्या होता है? राइडर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आप बेसिक टर्म प्लान में ऐड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट राइडर की बात करें तो उनमें आते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर, जिसमें अगर आपको मेजर डिजीजेस जैसे कैंसर, हार्ट अटैक होती है तो लमसम पे आउट मिलता है। उसके बाद आता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, जिसमें अगर डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ बेसिक प्लस 50 लाख एक्सीडेंट। थर्ड इज वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, जिसमें अगर आप डिसेबल हो जाते हो या इनकम बंद हो जाती है तो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। एंड फोर्थ है इनकम बेनिफिट राइडर, जिसमें एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के केस में आपको और आपकी फैमिली को एक रेगुलर मंथली इनकम मिलती है। लोग अक्सर राइडर्स को अवॉइड करते हैं ये सोच के कि एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, लेकिन क्लेम के टाइम पे यही डिफरेंस मेकर बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट, कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं टर्म प्लान लेते हुए। फर्स्ट इज अंडर इंश्योरिंग, 25 लाख का कवर लेके सोच लेते हैं कि काफी है। सेकंड इज रॉन्ग टेन्योर, 10 साल के प्लान में प्रोटेक्शन प्री मैच्योर एंड हो जाती है। हेल्थ कंडीशन, स्मोकिंग हैबिट हाइड करना इज बिगेस्ट मिस्टेक। एंड इग्नोरिंग क्लेम प्रोसेस, नॉमिनी को पॉलिसी डिटेल्स कभी नहीं बताते। क्लेम रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीजन होता है गलत या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ऑलवेज रिमेंबर, इंश्योरेंस कंपनी तभी पैसा देगी जब आपने सच बोला हो। टर्म इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, एक प्रॉमिस है। फादर का प्रॉमिस है उसके बाद भी बच्चों के ड्रीम्स रुकेंगे नहीं। एक हस्बैंड का प्रॉमिस है उनकी वाइफ को किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और एक सन का प्रॉमिस है कि उसके पेरेंट्स को इलाज के लिए कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। आज हम हर चीज के लिए EMI देते हैं, फोन के लिए, कार के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए, पर एक EMI पीस ऑफ माइंड के लिए नहीं देते, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आता है वो पार्ट जिसमें कंफ्यूजन खत्म होती है। ज्यादा प्लान, ज्यादा ऑप्शंस और हर एजेंट के अलग अलग सजेशंस, काफी लोग इसी वजह से डिले कर देते हैं। और यही काम आता है डिटो। डिटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है अनबाइज्ड पर्सनल एडवाइस बिना सेल्स प्रेशर के। यहाँ कोई कमीशन बेस्ड पिच नहीं होती, आपको समझाया जाता है कौन सा प्लान, कौन सा कवर और कौन से राइडर्स आपके लिए बेस्ट हैं। आप चाहे टर्म प्लान चुनो या हेल्थ इंश्योरेंस, डिटो के एडवाइजर्स आपको सिंपल ट्रांसपेरेंट कंपैरिजन देते हैं। और सबसे बड़ी बात, डिटो पर पॉलिसी लेने के बाद भी क्लेम के टाइम आपको गाइड किया जाता है, बिकॉज उनका काम पॉलिसी बेचना नहीं, पीस ऑफ माइंड देना है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप अपनी फैमिली के लिए सीरियसली सोच रहे हो। बस एक रिक्वेस्ट है, इस सोच को एक्शन में भी बदलो। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए 10 मिनट्स निकालो। चेक करो कितना कवर चाहिए, कौन सा प्लान सही है, और डिटो पे फ्री में एक्सपर्ट से बात भी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि अगर कल को कुछ हो गया तो कहानी यहीं पे खत्म नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्ट योर फैमिली द स्मार्ट वे।